हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई, हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड चल रही है और यूनिट सेकंड जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन, इसमें हम अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अणु संख्यक गुणधर्म है मेरे भाई, इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। जिसमें से हमारा पहला जो अणु संख्या गुणधर्म था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वाष्पदाब अवनमन या आपेक्षिक अवनमन। हमारा ये सेकंड अणु संख्या गुणधर्म है जो है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वथनांक में उन्नयन क्या चीज होती है, इसका व्यंजक, सब कुछ आज की वीडियो में हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले बात आती है क्वथनांक। ये क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? तो मेरे भाई, जो क्वथनांक होता है एक ताप होता है, एक ताप होता है। और ये एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो क्वथनांक है एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को ही हम बोलते हैं क्वथनांक। जैसे जो जल होता है, जल एक द्रव है और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब क्वथनांक में उन्नयन, मतलब जो क्वथनांक है समझ चुके हैं, अब इसमें उन्नयन। तो ये उन्नयन क्या होता है? उन्नयन का मतलब मेरे भाई होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, मतलब बढ़ जाना। क्वथनांक जैसे 100 होता है जल का, अब यदि जल का क्वथनांक 100 होता है, 100 से 110 हो जाए तो मतलब इसका ये क्या है? क्वथनांक में वृद्धि हो गई, मतलब क्वथनांक में उन्नयन हो गया। ये चीज है। ठीक है, चलो समझते हैं। तो क्या होता है मेरे भाई, शुद्ध विलायक जब होता है, जैसे मान के चलते हैं शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक आपको पता ही है क्या होता है? जल। ठीक है, तो क्या होता है जब हम शुद्ध विलायक में एक सेकंड शुद्ध विलायक, ये हमारा शुद्ध विलायक है। जब यदि हम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील मतलब जिसकी वाष्प ना बने, जैसे नमक हुआ, शक्कर हुआ, इसमें वाष्प नहीं बनती, मतलब ये अवाष्पशील है। ठीक है, तो जब यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो अब देखो, अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो यहां पर आके एक विलयन बनेगा। यहां पर आके क्या बनेगा? एक विलयन बनेगा, क्योंकि विलायक में जब विलय मिलाओगे तो विलयन ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से जो विलयन बनेगा, इस विलयन के जो वाष्प दाब है इसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वाष्प दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं? P से। तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो जो क्वथनांक होगा, देखो, वाष्प दाब में कमी, अब मतलब वाष्प अणु बन रहे हैं कम, वाष्प अणु बन रहे हैं कम। जैसे ही वाष्प दाब कम होगा तो उसको वाष्प अवस्था में फिर चेंज करने के लिए हमें ज्यादा ताप लगाना होगा। अब ज्यादा ताप लगाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। क्वथनांक अधिक होगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई? शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो ये बन गया विलयन। इस विलयन का जो वाष्प दाब है, जब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो इसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो इसको ज्यादा ताप देना पड़ेगा ताकि ये वाष्प में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। तब जो है ना आपका जो क्वथनांक है, ये क्वथनांक है ना बढ़ जाएगा। क्वथनांक वाला जो टेम्परेचर है वो है ना बढ़ जाएगा। और जो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, जितना क्वथनांक बढ़ेगा वही कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना? अब क्वथनांक में उन्नयन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? देखो, क्वथनांक में उन्नयन को, या फिर हम डायरेक्ट कहें क्वथनांक को, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर इंग्लिश में हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक को हम व्यक्त कैसे करेंगे? टेम्परेचर का T, बॉइलिंग का आपका B। क्वथनांक को हम व्यक्त करते हैं TB से। क्वथनांक को हम व्यक्त किससे करते हैं? TB से। उन्नयन क्या है? एक वृद्धि होती है।
ठीक है। चलो, तो क्वथनांक जो है ना उसको हम टीबी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए ना। जब शुद्ध विलायक में अवाष्यशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें कमी हो जाएगी। अब वाष्प दाब में कमी होगी तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जो क्वथनांक में वृद्धि होगी उसे ही बोलेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब आती है बात व्यक्त करने की। ठीक है, ये आपका शुद्ध विलायक है, मान लेती है शुद्ध विलायक है। इस शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो आपका T0 भी है। क्वथनांक को तो हम टीबी से व्यक्त करते हैं, शुद्ध विलायक है तो इसका हमने मान लिया T0 भी है। ओके, चलो, अब ये विलयन है। अब ये विलयन क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि इसमें विलय मिला दिया। तो इसका जो क्वथनांक है, इसको क्वथनांक को हम मान लेते हैं क्या है, टीबी है। ये हमारा T0 भी और ये टीबी है ना। पहले जो शुद्ध विलायक था इसका जो क्वथनांक था, इसका जो क्वथनांक था वो क्या था, कम था। क्या था, कम था। मतलब पहले इसको कम ताप पे हम वाष्प में चेंज कर रहे थे, गैस में चेंज कर रहे थे। जैसे हमने विलय मिला दिया तो विलयन बन गया, तो इसका वाष्प दाब कम हो गया और क्वथनांक क्या हो गया, वृद्धि हो गई। ठीक है, अब ये जो क्वथनांक जो विलयन का बना है इसमें क्या हो गई, वृद्धि। मतलब ये जो है ना अधिक हो गया, ये हो गया ना अधिक हो गया। ठीक है, अधिक हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उन्नयन, उन्नयन एक वृद्धि है, एक हिसाब से क्या कहे, परिवर्तन है। क्या है, परिवर्तन। तो मेरे भाई जब भी आपको परिवर्तन निकालना होता है तो इस परिवर्तन को निकालने के लिए आप बड़े में से छोटे को घटा देते हो, बड़े में से छोटे को घटा देते हो परिवर्तन निकालने के लिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलयन है इसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई, अधिक हो गया। मतलब ये जो टीबी है वो अधिक है और आपका जो T0 भी है वो क्या है, कम है। आपको परिवर्तन निकालना है तो बड़े में से छोटे को घटा दो। बड़ा कौन है, टीबी। बड़ा क्या है, टीबी। इस टीबी में से यदि हम इस T0 बी को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। क्या आ जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन। ये हमारा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ना उसको हम टीबी माइनस T0 बी से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम किससे व्यक्त कर सकते हैं। अब ये क्या है, क्वथनांक है। क्वथनांक में क्या है, परिवर्तन। ये क्वथनांक ही है ना, ये तो ये भी क्वथनांक और ये भी क्वथनांक। क्वथनांक में क्या है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन के लिए हम क्या देते हैं, डेल। और ये किसमें परिवर्तन है, क्वथनांक। क्वथनांक हमारा क्या है, टीबी। तो मतलब इसको डेल टीबी भी लिख सकते हैं। इससे या फिर इससे हम इसको व्यक्त करते हैं। यही लाइन भी आप लिखी जाए, समझे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इतना आप समझ गए ना तो कोई दिक्कत फिर नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं आगे क्या चीज सिद्ध हुई उसको समझेंगे। मेरे भाई हमें पता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है इसको हम टीबी माइनस T0 बी या फिर डेल टीबी से व्यक्त करते हैं। ये चीज हमने समझ के रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो आगे हम ये बात करेंगे मेरे भाई जो क्वथनांक में उन्नयन है, मतलब जो डेल टीबी है, ये चीज आगे वैज्ञानिकों ने सिद्ध की है। मतलब यह हम कह सकते हैं ये चीज ये सिद्ध की गई है प्रयोगों द्वारा कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, ये चीज सिद्ध हो चुकी है प्रयोगों द्वारा। ये चीज सिद्ध हो चुकी है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है ये मोललता के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, मोललता। आपने सांद्रता निकालने की विधि मोललता पढ़ी है, ये इसके समानुपाती होता है। अगर मोललता में वृद्धि हो रही है, जो मोललता है जिसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, यदि इस मोललता में वृद्धि होती है तो जो क्वथनांक में उन्नयन डेल टीबी है इसमें भी वृद्धि होती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल टीबी में वृद्धि हो रही है तो मोललता में भी वृद्धि होगी। ये प्रयोगों द्वारा चीज सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, तो आगे देखो इतना सब आपको लिखना है। देखो डेफिनेशन लिखना है, देखो डेफिनेशन लिखना है, पूरा सब लिख लेना है आपको। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब T0 भी है ना और अवाष्यशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब Tb है ना, तब क्या हो जाएगा आपका Tb माइनस T0 भी। ठीक है, या फिर डेल टीबी। ये इतना सब लिखने के बाद हम आगे क्या बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हमने ये चीज सीख के रखी। हमें सर ने बताया है कि जो क्वथनांक में उन्नयन मतलब जो डेल टीबी है ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि ये मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, जहां पर जो m है वो क्या है, स्मॉल m है, वो क्या है, मोललता। ये मोललता के समानुपाती होता है।
क्लियर हुआ? ठीक है, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी मेरे भाई। ठीक है, अब मेरे भाई आप ये देखो, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आप सबको पता है समानुपाती के बाद एक चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर आता है, और बराबर के बाद एक नियतांक आता है, तो वो नियतांक यहां पर लिया जाएगा के। और ये क्वथनांक वाला है, क्वथनांक को बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, तो यहां पर हम लेंगे के बी। तो हमारा जो यहां पर जो नियतांक आएगा वो हमारा आएगा के बी, और ये हमारा एम तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे जहां के बी एक नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे, अब ये कब आया, जब ये मूललता के समानुपाती की है तब आया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे मूलल उन्नयन, जिसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, मूलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मूललता के कारण आया और ये उन्नयन स्थिरांक में आया। ठीक है, उन्नयन में आया क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हैं, तो ये स्थिरांक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मूलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब ये जो मूलल उन्नयन स्थिरांक है, आपको इसकी परिभाषा निकालना, क्वेश्चन ये भी आता है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन पूछता है मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, आपको ये पूछता है इसकी परिभाषा। मेरे भाई अगर इसकी परिभाषा निकालना है तो इसके पास में जो भी चीज है उसकी वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। इसके साथ में क्या है, स्मॉल है, इसकी वैल्यू आपको 1 रखना होगा। ठीक है, तो मेरे भाई जब इसकी हम वैल्यू 1 रखेंगे तो मूललता की वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब स्मॉल m जो है ना, उसको यदि हम कर दें 1 मोल, क्या कर दें, 1 मोल। अगर हम इस स्मॉल m की वैल्यू कर दें 1 मोल, तो हमारा ये जो है ना डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब डेल टीबी बराबर क्या आ गया, के बी। ठीक है, अब के बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, और के बी डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, और के बी क्या है, मूलल उन्नयन स्थिरांक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ये चीज कब आई, जब m इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, 1 रखा ना, तब आई ना, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अतः 1 मोल विलयन के लिए क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, ये क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन है, वृद्धि या उन्नयन एक ही बात है ना। तो 1 मोल विलयन के लिए क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ये इसके बराबर आ गया तो ये हम परिभाषा ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपको एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आगे मेरे भाई हम जल्दी से आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपको क्वथनांक में उन्नयन की सहायता लेना है और आपको विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से आप ले लो, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच रहे हैं और हमारा है क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता लेना है और विलेय के आणविक द्रव्यमान, विलेय क्या होता है, विलेय क्या होता है, बी, और आणविक द्रव्यमान क्या होता है, एम, मतलब आपको एम बी की गणना करनी है। सिंपल है, निकाल देंगे। ठीक है, देखो यहां से आप सॉल्व करते हैं, लिख देंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मूललता के समानुपाती होता, मतलब स्मॉल m के समानुपाती होता है, ये हम जानते हैं। ओके, चलो समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो मेरे भाई हमने अभी सीखा है क्या आएगा, एक नियतांक जिसे बोलेंगे मूलल उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन नियतांक। ठीक है, और ये आपका m। अब m क्या है, तो m हमारा है मूललता।
ठीक है, m हमारा मूललता है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो मूललता है, मूललता हमने पढ़ा है, इस मूललता का हम फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, अब मूललता जो है ना, इस मूललता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WGM मतलब विलेय की मात्रा इंटू 1000, विलेय का द्रव्यमान इंटू विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। ये विलायक रहा, W आपका क्या है, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, विलेय की मात्रा इंटू 1000, विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू विलायक का ग्राम में मात्रा। ये आपने सूत्र पढ़ा है। ठीक है, मूललता नहीं देखा तो मेरे भाई चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और आप पढ़ लो, देख लो, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ जो m है, इस m की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा डेल टीवी बराबर KB। ठीक है, m की वैल्यू आप रख दो उठा के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WGM मतलब विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। हमें क्या ज्ञात करना है, MB, हमें चाहिए MB। तो जो आपका MB है इसको आप पकड़ के यहाँ ले जाओ, और जो डेल TB है इसको पकड़ के यहाँ ले आओ, सिंपल है, आपका हो जाएगा। MB को आप इधर ले जाएंगे तो ये आपका आ गया MB। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन, ये नीचे जाएगा तो डेल TB इंटू WGM। ये आपका विलेय का आणविक द्रव्यमान हो गया, जो कि आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई, तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मेरे भाई आप वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, मेरा जितनी मेहनत होती, मेरा पूरी मेहनत के साथ आपको, ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया। ठीक है, मेरे भाई बस आपसे एक लाइक चाहता हूँ, एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपनी वीडियो में जो हमारी वीडियो इसको शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।